नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में ही नए हॉस्पिटल भवन के निर्माण की मांग, हनुमानगढ़ विकास मंच संस्था ने मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। इंदिरा गांधी नहर की आरडी 84 के पास गिरी कार को मंगलवार को एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश, खाद नहीं मिलने से फसल बुआई का कार्य हो रहा प्रभावित। श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में गांव रामसरा नारायण में श्रद्धालुओं ने निकाला नगर कीर्तन। टाउन स्थित राज्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में संगरिया बाईपास रोड पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में ही नए हॉस्पिटल भवन के निर्माण की मांग को लेकर हनुमानगढ़ विकास मंच संस्था ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। जंक्शन में संगरिया बाईपास रोड पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में ही नए हॉस्पिटल भवन के निर्माण की मांग को लेकर हनुमानगढ़ विकास मंच संस्था ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के अनुसार हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय को राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता रहती है। इस नए हॉस्पिटल भवन का निर्माण भी मेडिकल कॉलेज भवन में प्रस्तावित भूमि पर ही करवाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मेडिकल की कठिन पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को 10 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस के लिए हनुमानगढ़ जाना होगा। इससे न केवल छात्र छात्राओं का अनावश्यक रूप से समय बर्बाद होगा, अपितु आवागमन के जोखिम के साथ साथ बिना कारण सड़कों पर आवागमन का अनावश्यक दबाव बढ़ेगा। इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं तथा हनुमानगढ़ जंक्शन में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक चिकित्सालय भवन का निर्माण राजकीय मेडिकल कॉलेज के ही साथ करवाया जाए। ज्ञापन के अनुसार हनुमानगढ़ टाउन में बने राजकीय जिला चिकित्सालय के भवन को तोड़ने से जहां करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, वहीं वर्तमान में 250 बेड संचालित चिकित्सा सेवा प्रभावित होगी। कंस्ट्रक्शन का प्रदूषण फैलेगा तथा एरिया में आगे बेड बढ़ाने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। रोड पर ट्रैफिक इतना बढ़ जाएगा कि मरीजों को सुरक्षित पहुँचाना असंभव होगा। चूँकि वर्तमान चिकित्सालय के चारों ओर विकसित आबादी भूमि है, अतः भविष्य में भी विस्तार नहीं हो सकेगा। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल के लिए वातावरण भी सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए टाउन में राजकीय जिला चिकित्सालय यथावत संचालित रहे। अतः इन कारणों से राजकीय मेडिकल कॉलेज में ही नए चिकित्सालय भवन का निर्माण आरंभ किया जाए, ताकि हनुमानगढ़ को 700 बेड की चिकित्सालय सुविधाएं भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित की जा सके। आज ये मुद्दा उठा कि हनुमानगढ़ जंक्शन में जो मेडिकल कॉलेज के पास प्रस्तावित हॉस्पिटल है उसको वहाँ ना बनाया जाए। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसी प्रांगण में एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो कि छात्र छात्राओं के पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक होती है वो वहीं पर बनाई जाए। क्योंकि हनुमानगढ़ जंक्शन में भी मेडिकल फैसिलिटी अभी नहीं है, तो हॉस्पिटल भी नहीं है, तो वो हॉस्पिटल जंक्शन वासियों के लिए भी काम आएगा। टाउन का हॉस्पिटल जैसा चल रहा है वैसा ही सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। हम इसका विरोध नहीं करते, परंतु एक नया जो मेडिकल कॉलेज के साथ प्रस्तावित हॉस्पिटल है उसका नव निर्माण जंक्शन के जो प्रस्तावित जगह है वहीं पर करवाया जाए। इसका ज्ञापन देने के लिए हम लोग सब आज हनुमानगढ़ विकास मंच की तरफ से आए हैं। इंदिरा गांधी नहर की आरडी 84 के पास गिरी कार को मंगलवार सुबह नहर से निकाल लिया गया। बीकानेर से पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने नहर में गिरने के करीब 22 घंटे बाद कार को तलाश कर लिया। इंदिरा गांधी नहर की आरडी 84 के पास गिरी कार को आखिरकार मंगलवार सुबह नहर से निकाल लिया गया। बीकानेर से पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने नहर में गिरने के करीब 22 घंटे बाद कार को ढूंढ लिया। कार में ही चालक का शव भी बरामद हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर करीब 3 बजे एक स्विफ्ट कार रावसर की तरफ से आ रही थी। इसी दौरान इंदिरा गांधी नहर की आरडी 84 पर पुल क्रॉस करते समय तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। नहर में कार गिरती देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। देखते ही देखते कुछ देर में कार पानी में समा गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर गोताखोरों को मौके पर बुला उनकी मदद से नहर से कार को निकालने के साथ ही उसमें फंसे लोगों की जानकारी जुटाने के प्रयास शुरू किए। इस दौरान बचाव कार्य के लिए बीकानेर एसडीआरएफ से संपर्क किया गया। सोमवार शाम को अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। मंगलवार सुबह बीकानेर से पहुंची एसडीआरएफ की टीम व स्थानीय गोताखोरों की मदद से प्रशासन ने दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। कुछ देर बाद ही नहर में गिरी कार नंबर RJ13CA 1967 को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया। कार में ही चालक का शव बरामद हो गया। मृतक की पहचान 65 वर्षीय ओम प्रकाश निवासी मांजूवास जिला श्री गंगानगर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कार से निकालकर अरावसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोर्चरी में रखवाया है। कल 1-1:30 बजे किसी आदमी ने हमें थाना में सूचना दी कि एक कार राजना नहर में 84 हेड के पास गिरी है। हम तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव NDRF वगैरह टीम बुलाई और लखवाली के गोताखोर उनको बुलाए और कल दिन में पूरे दिन लगे रहे और कल रात को लेट तक लगे रहे। आज
इन टीम के मार्फत अभी जस्ट निकाला है, जिसमें एक डेड बॉडी है, उसका नाम बता रहे ओम प्रकाश नो बदीराम, जाति मेघवाड़, निवासी 65 निवासी मंजुवास, पुलिस थाना घुमडाल, जिला श्रीगंगानगर में पड़ता है। अभी डेड बॉडी को हॉस्पिटल जाके उसको पोस्टमार्टम जैसे भी उचित कार्रवाई हो करके आगे कार्रवाई करें। पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के अनुसार खाद नहीं मिलने से फसल बुआई का कार्य प्रभावित हो रहा है। टाउन क्षेत्र के किसान डीएपी खाद की किल्लत को लेकर खासा परेशान है। किसानों ने दुकानदारों पर खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। किसानों ने कहा कि उनको फसल की बुआई करनी है, लेकिन डीएपी खाद की जरूरत के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इस संदर्भ में कई बार प्रशासन से भी शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है, मगर प्रशासन ने भी स्थिति को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मंगलवार को डीएपी लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ टाउन में एकत्रित हो गई। लाइन में लगे किसान अपनी बारी का इंतजार करते रहे। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में डीएपी नहीं मिलने पर निराश किसानों ने दुकानदारों पर डीएपी खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि दुकानदार उनकी मांग के अनुरूप डीएपी खाद उपलब्ध नहीं करवा रहे। दुकानदार अपने चहेतों को अधिक मात्रा में डीएपी वितरित कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि वह टाउन मंडी में सुबह 9 बजे से जाकर खाद लेने के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। किसानों के अनुसार अब फसल बुआई का समय चल रहा है। ऐसे में अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलेगी तो किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। सरेआम डीएपी की कालाबाजारी चल रही है। 4-5 आदमियों में 100 कट्टे वितरित कर दिए गए 5 ही मिनट में। 2-3 आदमियों ने पेमेंट कटवाई है, बाकी सभी लाइन लगी हुई थी और डीएपी खत्म हो गई। 2 जगह लाइन लगा ली हमने। अब बोल रहे हैं 4 बजे के बाद आएगी। बिल्कुल मनमानी हो रही है। 3 जगह लाके लाइन में, वहाँ से कहते हैं खत्म हो गए, वहाँ पर यहाँ पर है ये बोल रहे हैं खत्म हो गए, पास में आते हैं 5 आदमियों सब दे दिए गट्टे। 100 बोल रहे हैं, 100 गट्टे हैं। श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को गांव रामसरा नहर में गुरु नानक देव जी सेवा क्लब की ओर से नोआ नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को गांव रामसरा नारायण में गुरु नानक जी सेवा क्लब की ओर से नोवा नगर कीर्तन निकाला गया। गांव रामसरा नारायण के गुरुद्वारा साहिब से सुबह रवाना हुआ नगर कीर्तन थेड़ी गंगानी, पाल सिंह की ढाणी, चक 2-3 SNM, गुरजन सिंह की ढाणी, श्रीनगर गंगागढ़ परिक्रमा करता हुआ शाम को वापस रामसरा नारायण के गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर संपन्न हुआ। 5 प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं ने सत्यनाम श्री वाहिगुरु का जाप किया। गाँव में जगह जगह पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। श्रद्धापूर्वक महिला मंडल वैरागी जत्थों ने गुरु की का बखान किया। नगर कीर्तन के दौरान शमशेर सिंह गत का अखाड़ा गांव बहावाला की ओर से हैरत अंगेज गतके का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने दुनिया को मानवता का संदेश दिया। जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, समाज में बड़े आडंबर व पाखंड चला करते थे। बाबा नानक ने समाज का उद्धार किया और बुराइयों का विरोध किया। नानक देव सेवा क्लब ਵੱਲੋਂ नवा नगर कीर्तन का उपाला किया गया है। महाराज गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े के उपलक्ष्य में महाराज का 553वां नगर जन्म दिहाड़ा है ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਵਾਨਾ 8:15 ਵਜੇ ਰਾਮਸਰਾ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਣੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਣੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨੇ। श्रीनगर होंदा होया, गंगागढ़ होंदा होया वापस गुरुद्वारा रामसरा नारायण पहुँचेगा। होमा मा के संगत पहुँची है। पूरे इलाका वासियों का पूरा सहयोग है। 15/11/2021 ਨੂੰ श्री अखंड पाठ प्रकाश कराए सी। 16 तरीक का नगर कीर्तन मध का भोग लगे नाले 17 तरीक ਨੂੰ अखंड पाठ का भोग पाया जाऊगा। ढाडी जथे वख-वख जथे आए। पोक्सो अदालत के न्यायाधीश ने एक व्यक्ति को बलात्कार का प्रयास करने के आरोप में 5 साल की सजा से दंडित किया है। पोक्सो अदालत के विद्वान न्यायाधीश ने बलात्कार के प्रयास के एक मामले में सजा सुनाते हुए आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 5 साल की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट वर्सेज पवन कुमार प्रकरण में माननीय न्यायाधीश ने मामले में भादरा थाना के FIR नंबर 95/19 में थाना में पीड़िता के दादा ने मामला दर्ज करवाया था कि 19/3/19 की शाम को पीड़िता गली में बच्चों के साथ खेल रही थी। इस दौरान आरोपी पवन कुमार नामक व्यक्ति बच्ची को उठाकर एक स्कूल की तरफ ले गया। इस दौरान बच्चों के बताए अनुसार जब वे एकत्रित होकर स्कूल की तरफ गए तो वहां बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। स्कूल में जाकर देखा तो शौचालय के पास उक्त आरोपी ने बच्ची के और समय के कपड़े उतार रखे थे। यदि समय पर वे लोग न पहुंचते तो आरोपी दुष्कर्म करने में कामयाब हो जाता। अदालत ने तमाम साक्ष्यों को सामने रखते हुए आरोपी को 5 साल की सजा से दंडित किया है।
आज स्टेट वर्सेस पवन कुमार में माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने सजा सुनाई। मामले के तथ्य इस प्रकार हैं। FIR नंबर 95/19 भादरा थाने में पीड़िता के दादा ने दर्ज करवाई थी कि 19/3/19 को शाम को पीड़िता गली में बच्चों के साथ खेल रही थी, तो वो थोड़ी देर बाद दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि पवन बच्ची को उठाकर स्कूल की तरफ ले गया। जब वो स्कूल के पास गए तो बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। स्कूल में जाकर उन्होंने देखा तो शौचालय के पास वो 4 वर्षीय बच्ची के मुलजिम ने कपड़े उतार रखे थे और अपने भी कपड़े उतार रखे थे और उससे बलात्कार का प्रयास कर रहा था। इतने में वो पहुंच गए तो मुलजिम वहां से भाग गया। अगर वो समय पर नहीं पहुंचते तो वो निश्चित ही बच्ची के साथ बलात्कार कर लेता। उसमें विभिन्न धाराओं में जो सजा सुनाई गई है वो इस प्रकार है। धारा 366 के तहत 5 वर्ष की सजा, 20,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। धारा 376/511 IPC व पोक्सो 9M/10 के तहत 5 वर्ष की सजा, 20,000 रुपए का जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इस तरह के फैसलों से भविष्य में होने वाले अपराधों पर, बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर निश्चित तौर पर लगाम लगेगी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जोधपुर डिस्कॉम बीकानेर के मुख्य अभियंता मनसाराम मीणा ने अधिकारियों की बैठक में LPS माफी का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। जोधपुर डिस्कॉम बीकानेर के मुख्य अभियंता मनसाराम मीणा एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। अपने दौरे के दौरान जोधपुर डिस्कॉम बीकानेर चीफ ने वित्तीय वर्ष के 5-6 माह में बकाया राशि की वसूली के लिए रिव्यू मीटिंग में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य अभियंता ने बताया कि बकाया राशि की वसूली के लिए राजस्थान सरकार ने प्रशासन गाँव संघ व शहरों संघ अभियान के तहत कृषि उपभोक्ताओं के लिए 31 मार्च 2021 तक की बकाया राशि पर 100% LPS माफी की घोषणा की है। ऐसे में निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस बारे में शिविरों में अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर कृषि उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएं। इसके अलावा 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि वाले डोमेस्टिक कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए 50% LPS माफी की योजना है। अधिकारी इसका भी इन शिविरों में अधिकाधिक प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाने हैं। आवाजाही कम होने के कारण सामान की कमी थी, अब निगम ने संसाधनों की व्यवस्था कर ली है। आवेदक किसानों को जल्द से जल्द कृषि कनेक्शन देकर रबी सीजन में लाभ पहुँचाने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा बैठक में विद्युत चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सघन अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए ताकि चोरी की घटनाएं रोकी जा सकें। बैठक में खराब मीटरों को समयबद्ध तरीके से बदलने के भी निर्देश दिए गए। अभी इस वित्तीय वर्ष के 5-6 महीने में रेवेन्यू रिकवरी के बारे में रिव्यू मीटिंग की गई थी बकाया राशि वसूली के लिए। बकाया राशि वसूली की राजस्थान सरकार ने भी प्रशासन गाँव के कार्यक्रम के तहत कृषि उपभोक्ताओं के लिए 21 मार्च 21 तक की बकाया राशि पर 100% LPS माफी की योजना है।
इसलिए इनको कहा है कि भाई कैंपों में अधिक से अधिक प्रचार करें और उस योजना का अधिक से अधिक आम लोगों को लाभ पहुंचाएगा। दूसरा, डोमेस्टिक कनेक्शन के बारे में जो 21 मार्च 21 तक कुल पैसे की बकाया है उसमें 50% LPS की माफी दी हुई है, उनका भी इस योजना में अधिक प्रचार करें। तीसरा, एग्रीकल्चर कनेक्शन जो हमें दे रहे हैं तो इस वित्तीय वर्ष में उस कनेक्शन को भी अभी सामान की हमारी इतने दिनों से सामान की आवाजाही वो कम थी, अब हमने उनकी व्यवस्था कर ली है, उनको जल्दी से जल्दी कनेक्शन करके जिससे निर्धारित ताकि आम काश्तकार को इस सीजन में उसके रबी के सीजन में उनको लाभ पहुंचाया जा सके। तीसरा, हमारी जो वित्तीय हानियां राजस्व वसूली विद्युत चोरी की वजह से उसमें भी अंकुश लगाने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो विद्युत चोर है उनसे अंकुश लगाई जा सके। ये खास बिंदु थे आप आज के। बाकी फरमाए शिफ्टिंग का मतलब कैसे है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। खराब मीटर बदलने के लिए अभी हमारे पास में 4 मीटर है, ऐसा कोई मीटर नहीं है तो 3 फेज का अदर देन एजी जिनका 2 महीने से पूर्व के सारे भी 3 फेज अदर देन एजी वो सारे मीटर बदल दिए गए। डोमेस्टिक के वो रहे हैं वो 3,500 मीटर, उनको भी समय पर योजना से 2 महीनों में बदल दिया गया। कह रहा हूँ 2 महीनों के हैं जो अपन बदल देंगे, उसको भी हमने वो अभी मैंने वो फील्ड सरचार्ज के बारे में मैंने भी बढ़ाया कि इस वित्तीय वर्ष में हर एक क्वार्टर का फील्ड सरचार्ज इस साल का हमने 33 पैसे बढ़ाया गया, जो आने वाले बिलों में इसको जोड़ के वसूल करने की कार्य की। टाउन स्थित सेठ राधाकृष्ण बिहारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से टाउन स्थित सेठ राधाकृष्ण बिहारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात विद्यालय की बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत गाया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, शिक्षा अधिकारी सुखविंदर सिंह, प्राचार्य अनिता अरोड़ा, अर्चना गोदारा आदि ने शिक्षकों और शिक्षिकाओं का सम्मान किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य अनिता शर्मा ने बताया कि शिक्षक सम्मान समारोह प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को आयोजित होता है, मगर कोविड बीमारी के चलते हुए इसमें कुछ समय की देरी हुई। उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार की एक योजना है, इसका उद्देश्य शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। सरकारी स्कूल के अध्यापक बच्चों के प्रति कितना समर्पण रखते हैं, वो बच्चों के प्रति कितना अपनत्व रखते हैं और वो स्थिति और वो अपनत्व बढ़ता जाए, इसको प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की ये योजना रहती है कि वो 5 सितंबर को अध्यापकों को सम्मानित करे उनके किसी भी क्षेत्र में विद्यालय के लिए छात्र हित में अच्छे कार्य करने के लिए। और कोविड के कारण ये पहले नहीं हो पाया, आज हुआ है और इसमें अध्यापकों को उनके विशेष कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राशि भी प्रदान की गई है और सम्मान भी दिया गया है। इससे अध्यापक वर्ग का सम्मान बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, उन्हें और भी अच्छे कार्य करने के लिए जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसका लाभ बच्चों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आज ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के शिक्षक सम्मानित प्रोग्राम हुआ है। ये जिला स्तर पे 3 शिक्षकों का चयन हुआ है और ब्लॉक स्तर पे 2 शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। और यहाँ उन शिक्षकों का चयन किया जाता है जो अपने क्षेत्र में विद्यालय विकास में जिन्होंने सहयोग दिया, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया या अन्य गतिविधियों में श्रेष्ठ रहे, उन शिक्षकों का एक कमेटी द्वारा चयन किया गया और ये इनको सम्मानित किया गया। सभी शिक्षकों को प्रमाण पत्र साफा पहनाकर श्रीफल देकर सम्मानित किया गया है और राशि उनके जो ब्लॉक स्तर पे सम्मानित शिक्षिका उनको 5100 रुपये दी जाएगी और जो जिला स्तर पे है उनको 11,000 रुपये राशि दी जाएगी जो उनके खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। राजस्थान सरकार की तरफ से शिक्षकों के सम्मान के रूप में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। इसके अंदर ब्लॉक और जिला स्तर के अध्यापकों का सम्मान समारोह रखा गया, जिसके अंदर यहाँ पर जो ये प्रोग्राम हुआ इसके अंदर हमारे एडीपीसीओ साहब, सीबीओ साहब, प्रिंसिपल मैडम ने सबका जो सम्मान किया और सभी गुरुजनों ने बड़ी खुशी से जो है उसको स्वीकार किया और एक अच्छा संदेश जाएगा। गुरुजन जो है उनका हमेशा ही आदर होता रहे तो समाज के अंदर उससे बड़ा अच्छा एक संदेश जाता है और यही जो है सरकार की भी पॉलिसी है कि गुरुजनों का एक अच्छा
उनका सम्मान होना चाहिए ताकि समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए। उसी के तहत में ये प्रोग्राम रखा गया है और सभी जिलों के अंदर ये ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। जंक्शन के गांधीनगर अंडरपास से गलत दिशा से वाहन लेकर निकलने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस ने मंगलवार को अंडरपास में बैरिकेड्स लगा दिए। जंक्शन के गांधीनगर अंडरपास से गलत दिशा से वाहन लेकर निकलने वालों से होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर सक्रिय हुई यातायात पुलिस ने मंगलवार को अंडरपास में बैरिकेड्स लगाए। डिवाइडर की भांति बीच में बैरिकेड्स लगाकर अंडरपास के मार्ग को 2 भागों में बांटा गया है। इससे कोई वाहन चालक गलत दिशा से वाहन नहीं निकाल पाएगा। हादसे की आशंका भी पूरी तरह से कम हो जाएगी। इस दौरान यातायात पुलिस की ओर से गलत दिशा से वाहन लेकर आ रहे वाहन चालकों को रोककर समझाइश भी की जा रही है। भविष्य में गलत दिशा से वाहन लेकर जाने पर नियम अनुसार कार्रवाई करने के लिए पाबंद किया गया है। साथ ही यातायात नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान यातायात प्रभारी ने बताया कि यातायात नियमों की पालना के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यातायात पुलिस की ओर से गांधीनगर अंडरपास के पास बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि कोई गलत दिशा से वाहन न निकाल सके। अगर कोई गलत दिशा से वाहन निकालता है तो इसी रास्ते से जा रहे वाहन से दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इस कारण अंडरब्रिज के पास वह बीच बैरिकेड्स लगाकर ओवरब्रिज से आवागमन के लिए 2 मार्ग बनाए गए हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अगर वे किसी भी अंडरब्रिज से अपना वाहन लेकर गुजरते हैं तो हमेशा अपनी साइड से जाएं। गलत दिशा में वाहन चलाकर दुर्घटना को न्योता न दें। यातायात प्रभारी ने आमजन से आग्रह किया कि वे सड़क पर चलते समय यातायात नियमों की पूरी तरह से पालना करें। यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यहाँ गांधीनगर जो अंडरब्रिज बनाया गया है वहाँ बैरिकेड लगाए गए हैं यातायात पुलिस की तरफ से, ताकि कोई रोंग साइड नहीं जाए। अगर रोंग साइड जाता है, सामने से साधन आ रहा होता है तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है और एक्सीडेंट हुए भी हैं यहाँ। इस कारण से बैरिकेड लगाए गए हैं और 2 रोड बनाई गई है। तो एक तो पुल के अंदर जाने के लिए, पुल के अंदर से बाहर निकलने के लिए जो रोड बनाई गई है निकलने के लिए। मेरा आमजन से यही आग्रह है कि अगर आप वाहन लेकर जा रहे हैं तो अपनी साइड में चले, रोंग साइड में नहीं चले, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। आज यहाँ जो रोंग साइड आ रहे थे वाहन चालक, उनको समझाइश भी की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है नियमानुसार। मेरा आमजन से यही आग्रह रहेगा कि आप लोग यातायात नियमों की पूर्ण रूप से पालना करें और अपनी साइड में चले, रोंग साइड नहीं चले। ये ट्रैफिक यातायात पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं और काफी जगह अभी और भी लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे को लग रहा है कि यहाँ जरूरत है बैरिकेड लगाने की, वहाँ लगा रहे हैं। चक 23 HMH के किसानों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि की पैमाइश करवाकर किसानों को राहत दिलवाने की मांग की है। रामहंस सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रामहंस सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रामहंस सैनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गांव 23 HMH के किसानों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर जल संसाधन खंड द्वितीय हनुमानगढ़ संगम के मुख्य अभियंता रामहंस सैनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि चक 23 HMH के किसान उक्त सिंचाई अधिकारी की गलत नीतियों के चलते 25 अक्टूबर से सिंचाई विभाग के समक्ष धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अधिशासी अभियंता ने बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किए गलत तरीके से जमीनों की खातेदारी में से बिना पैमाइश करवाए अधिकांश जमीनों में से नया जलमार्ग खुदवाने के आदेश पारित करवा दिए। किसानों के अनुसार अधिकांश भूमि में सड़क व रास्ते एक ही मुरब्बा में स्वीकृत है। किसानों की कृषि भूमि के बीचों बीच यदि जलमार्ग विधि विरुद्ध तरीके से जबरन खुदवाए जाते हैं तो खातेदारी भूमि ही नहीं बचेगी। ज्ञापन में नियम विरुद्ध किए गए निर्णय को निरस्त करवाकर किसानों को न्याय दिलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि किसानों को न्याय नहीं दिलवाया गया तो वे मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग के कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन चालू करेंगे। ज्ञापन देने वालों में जसवंत सिंह, जोगिंदर सिंह, हरबंस सिंह, अजायब सिंह, राम सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। हमारे जी रामहंस सैनी ने एक खाड़ा 2 मरबे मंजूर कर दिया, ना उसने कोई किला नंबर ना कोई मरबा नंबर कुछ नहीं, उसने लिख दिया यहाँ खाड़ा स्वीकृत है, खुदवाया जाए। नजायज ही खाड़ा पास कर दिया। हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, इनकी हमारी कोई सुनाई नहीं की। हम इसका आंदोलन तेज करेंगे जे ना इसको कल की तारीख में इसको कैंसिल करवाना है। जे ना किया कैंसिल तो आंदोलन और आगे हम तेज करेंगे। जो अस 25 तरीक तो बैठ रहे हैं इत्थे, साडी कोई सुनाई नहीं, कोई आके सानू आए नहीं आता भी किवें बैठे हो तुसीं। असी दिवाली भी इत्थे मनाई है, भी कोई तो आके सानू कोई पूछे तो सही भी तुसीं इत्थे क्यों बैठे हो। रामहंस सैनी ने साढ़े जोरा जरब पैसे खा के सारे आज मंजूर करता खाड़ा। 2 मरबे खाड़ा है, कोई थोड़ी घड़ी गल नहीं गी। 2 मरबे खाड़ा किवें असी पास करन दे दईए। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ
ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਜੀ ऐसे कहता है भी सारी दुनिया दुखी है, सारी दुनिया दुखी है तो हमारा दुख तो अमेला ही सार सकता है। सारी दुनिया तो हमने भी पता है भी सारी दुनिया दुखी है, ਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਅਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਗੇ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੈ ਸਭ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੌਂਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਚੋਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਰਾ ਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਖੋਰਾ ਹੀ ਖੋਰਾ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ 40% पैसा मिलता है, वो आपके घरे बैठा खाई जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।